नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में शामिल होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुरू करने वाले हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग गणित में आयु संबंध का ये पार्ट 2 है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बार बार इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, चाहे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, आरआरबी जो भी हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये मैथ्स है, आप सभी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। खास करके अभी हम बात करेंगे सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022-23 का, जिसमें जो है क्वालिफाइंग, हालांकि ये पेपर क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग तो करना ही पड़ेगा आपको। जितना इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट पेपर है उतना इंपॉर्टेंट यह भी है। तो ये मैथ से जरूर कर लीजिएगा, आने वाला व्यापम के जो भी एग्जाम है उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से वीडियो आपको मैं लगातार प्रोवाइड कराते रहता हूँ। पार्ट 1 निकल चुका है दोस्तों, एक बार और बता दूं मैं, अगर आप नहीं देखें तो आप वहाँ जा करके पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 जब तक नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 में बेसिक चीज़ मैं समझा दिया हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु क्या है? ये आरआरबी और टीसी में पूछा गया था 2001 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो पुत्र की आयु निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुत्र की आयु मानेंगे। तो पुत्र की आयु है x वर्ष। कितना मान लेते हैं हम? x वर्ष। तो पिता की आयु क्या मानेंगे? पिता की आयु 3 गुना बोला है तो 3x हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब पुत्र की आयु x वर्ष है, यहाँ मेरे स्पष्ट लिखा गया है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो मान लीजिए पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु 3 गुनी, मतलब x में 3 का गुणा करेंगे तो 3x हो गया। ये तो हो गया। अब 5 वर्ष पश्चात कह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। 5 वर्ष पश्चात क्या होगा? देखिए, मेरी आयु वर्तमान में क्या है? 3x है। तो 5 वर्ष पश्चात 3x में 5 जोड़ देंगे, क्योंकि मेरी आयु 3 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पश्चात 3x धन 5 हो जाएगा। और पुत्र की आयु, मतलब पुत्र की आयु क्या है? x है। तो पुत्र की आयु बात करें तो पुत्र की आयु हो जाएगी x धन 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा। तो देखिए, एक्चुअल में क्या है, अगर 5 वर्ष पश्चात कह रहा है, यहीं पर ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं रखा है, आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें एकदम ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हमेशा ट्रिक चाहते हैं, और बिना ट्रिक के अगर बनाए तो भी हमको समय उतना ही लगता है। तो 5 वर्ष पश्चात, अब ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष पश्चात मतलब 3x धन 5। अगर पहले कह दे तो ये 3x ऋण 5 हो जाता। बस ये 2 ही चीज़ कहेगा, इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर पश्चात कहता है या बात कहता है तो आपको जोड़ देना है, तो धन हो गया। तो मेरी आयु मतलब 3x धन 5 हो जाएगा, अपनी आयु में जोड़ना है, और पुत्र की आयु में धन 5 जोड़ देना है। बस इतना ही करना है आपको। अब चलिए देखते हैं। अब कहता है 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु क्या थी? 3x। 5 वर्ष पश्चात 3x धन 5, ये मेरी आयु जो है ये पुत्र की आयु की। तो पुत्र की आयु क्या निकालनी है? यहाँ पे x धन 5, इसकी 2.5 गुनी हो जाएगी। तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। अब 2.5 गुनी मतलब 2 सही 1/2, यह 2.5। अब देखिए 2.5 गुनी हो जाएगी, ये तो प्रश्न अनुसार है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी, मतलब 5 वर्ष पश्चात देखिए 3x धन 5, ये 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु हो गई, बराबर 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु x धन 5 है। अब 2.5 गुनी हो जाएगी, कह रहा है, मतलब गुनी हो जाएगी, मतलब गुना 2.5 का गुना करना है। तो यहाँ से 2 दूने 4 हो जाएगा, और 4 और 1 5, तो ये बराबर 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/2। ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, ये 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए, इसमें 3x धन 5 वाले में। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? 6x धन, अब देखिए 6x ये धन कर लेंगे, 2 का गुणा अब 5 से होगा, इस 5 से, तो 2 पंछे 10 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसलिए पहला पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक रूप से बताया हूँ उसमें। अब ये 5 जो बचा है, ये 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, ये वाले में,
तो 5 का गुणा इस 100 से होगा तो 5x हो जाएगा, और धन 5 का गुणा इस 5 से होगा तो 5 पंछे 25 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब यहाँ देखिए ये 6x में ये 5x पक्षांतर होगा इस साइड, तो 6 में 5 गया तो खाली x बचेगा, यहीं से दिख रहा है। अब 25 में ये 10 इस तरफ माइनस होगा, तो 25 में 10 गया तो कितना बचेगा, ये चूंकि धन है तो ये ऋण हो जाएगा, तो 25 में 10 गया तो 15 बचेगा, तो x बराबर कितना आया, 15 आया। अब कह रहा है देखिए तो मेरी आयु कितनी होगी, तो मेरी आयु मतलब ये 3x वर्ष मेरी आयु थी, तो यहाँ निकाल लीजिए 3x, तो 3 गुणा, अब ध्यान रखिएगा x का मान कितना आया है, यहाँ पर 15 आया है, तो 3 गुना 15 बराबर हो जाएगा 45 वर्ष। ये हो गई मेरी वर्तमान आयु। तो ये आपके आंसर में जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा तो 45 वर्ष आपका हो गया, और पुत्र की आयु जो कितना निकला यहाँ पे ये 15 वर्ष निकला। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही था, ये एकदम बेस्ट शॉर्ट ट्रिक भी कहा जाए इसको, एकदम बेसिक भी कहें और शॉर्ट तरीके से कहें तो तुरंत आपको 1 मिनट में ये मैथ्स आपका सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विमला और कमला की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा या होगा, ये पूछ रहा है। आरआरबी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, विमला और कमला की आयु में कितने का अनुपात है, तो 4:3 का है विमला और कमला। तो देखिए मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं विमला की आयु 4x है, विमला की आयु क्या है 4x है, ध्यान रखिएगा 4x मान लेते हैं, और जो है कमला की आयु, किसकी आयु, कमला की आयु, इसको मान लेते हैं 3x। देखिए अनुपात दिया ना, विमला और कमला की आयु में अनुपात 4:3 है, तो उसकी आयु का योग, अब देखिए इसकी आयु का योग कह रहा है, तो विमला की आयु हमने कितना माना 4x मान लिया, और कमला का कितना माना 3x मान लिया, और इसका योग कह रहा है तो 4x धन 3x बराबर योग कितना है, प्रश्न को ही समझिए आप, प्रश्न में ही आंसर रहता है, बराबर ये हो जाएगा 28। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या होगा, 4 और 3 कितना हो गया, 7x हो गया, कितना हो गया 7x बराबर क्या हो गया 28। अब आप जानते हैं कि यहाँ x है, ये पक्षांतर होगा, तो ये चूंकि गुणा है तो भाग के रूप में होगा, तो ये क्या हो जाएगा बटा 7 में चला जाएगा, तो 7 चौक 28, तो x बराबर कितना है, ये 7 पक्षांतर हो गया, यहाँ ये 7 कहाँ चला गया, यहाँ मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तो 7 चौक 28, तो बचा कितना हमारे पास, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। अब चलिए हम देखते हैं आगे, कहता है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो देखिए वर्तमान आयु में अगर देखें तो विमला की वर्तमान आयु 4 में x का, तो x का 4 आया है, तो 4 में 4 का गुणा करेंगे, विमला की आयु देखें तो 4 गुणा 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए x का मान कितना आया है 4 आया है, और यहाँ पर देखिए ये जो देख रहे हैं आप 4x है, तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो ये जो विमला की आयु है ये 16 वर्ष हो जाएगा, और कमला की आयु में क्या हो जाएगा, कमला की आयु निकाल लीजिए, तो कमला की आयु में 3 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष। ये तो समझ में आ गया होगा। तो 12 वर्ष किसका निकल गया, कमला का, चूँकि x का मान बस रखना है, ये 3x है उसमें x का मान रखेंगे, तो चूँकि दोनों के बीच में गुणा है 3x मतलब, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, तो कमला का 12 वर्ष आ गया, और जो है विमला का 16 वर्ष आ गया। अब चलिए देखते हैं, सीधा सीधी सी बात है कि यहाँ पर 4 वर्ष बाद की आयु, कितने वर्ष के बाद की आयु 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद जो कमला है इसका 16 और 4 कितना हो जाएगा 16, और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और प्लस, अब देखिए ये तो 20 इसका हो गया, किसका आपका विमला का, और अगर हम देखें कि कमला का कितना है, तो कमला का 12 आया है, तो 12 4 कितना होगा 16 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 20:16 हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुपात मतलब बटा है, चाहे तो आप ऐसे बटा भी कर सकते हैं, तो गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंछे 20, तो आंसर आ जाएगा आपका 5:4, या फिर आपका आंसर में दिया होगा
कि 20:16, तो ये 20:16 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो तुरंत सारा उत्तर ला सकते हैं, ज़्यादा आपको लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली बस आपको समझना होगा, इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये बेसिक रूप से ये आप अच्छे से कर लीजिए, कोई भी एग्जाम होगा इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाता है तो आप सारा सही आंसर निकाल लेंगे। तो ये था आपका आज की इस वीडियो में इतना ही। और जो है लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ CGPSC के लिए, आप प्रैक्टिस जरूर किया करें। आपका तैयारी कितना है, छत्तीसगढ़ से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके बाद जो है आपका इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी का भी कराया जाएगा। इसी तरह से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।